आज तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे यह आरोप लगता है कि आज़ादी से पहले उन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। तो अब ये कितना सच है, कितना प्रोपेगेंडा है, और ये आज तक क्यों चला आ रहा है ये आरोप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि आम जनता को मैं क्या दोष दूं। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ना जाने कितने साल के विधायक, ना जाने कितनी बार के सांसद रह चुके हैं, और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। और अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के अंदर वो बोले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। मुझे तो बीजेपी का बड़ा दिल है कि उनपे उसी वक्त उन्होंने जो है उसको गलत जानकारी देने का आरोप लगा के उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब सोचिए, खड़गे जी जैसा इतना वरिष्ठ, इतना बुजुर्ग नेता ऐसी बातें करते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। क्या मालूम कौन इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं कांग्रेस में जिनके भाषण लिखते हैं, या ये खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। किसके साथ बनाई और कैसे बनाई वो मैं बता देता हूँ। फजलुल हक एक बहुत बड़े नेता थे बंगाल के। उनकी पार्टी का नाम था कृषक प्रजा पार्टी, KPK। वो पार्टी जो थी वो मजदूरों की और किसानों की तरफदारी करने वाली एक पार्टी थी। उसके नेता थे फजलुल हक। ठीक है, फजलुल हक और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चला रहे थे। इनकी आपस में लड़ाई हो गई, फजलुल हक की और मुस्लिम लीग की सरकार की। तो ये अलग अलग हो गए। फजलुल हक अल्पमत में आ गए, कृषक प्रजा पार्टी। जब वो अलग हो गए तो उनकी कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार का गठन किया। उस सरकार को कहते थे श्यामा हक गठबंधन। फजलुल हक का हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्यामा हक गठबंधन सरकार। और वो सरकार जो थी वो हिंदू महासभा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके नेता थे, कृषक प्रजा पार्टी जिसके नेता फजलुल हक थे, इन दोनों ने मिलकर बनाई। और तीसरी पार्टी मालूम कौन थी उसमें तीसरी पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी। तो ये इतना बड़ा झूठ है जिसको नहीं कहते वो हिटलर का जो गोबेल्स जो उसका वो था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, वो कहता था ना कि एक झूठ को जब आप 100 बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं तो सच बन जाता है। ये वही है।